इस वीडियो से हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में 2D की कमांड्स पूरी कर ली थी, जो 2D ज्योमेट्री वगैरह होती हैं उनको मॉडिफाई करना भी हमने सीख लिया था। तो इसमें हम कुछ कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में काफ़ी कुछ कमांड होती हैं। कंपाउंड ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर भी एक्टिव कर सकते हैं। जो हमारे पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट का पैनल होता है वो हम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके भी ला सकते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स को, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट में और यहाँ पर क्लिक करके कंपाउंड, और यहाँ पर भी ये सब जो कमांड यहाँ पर आपको शो हो रही हैं वही कमांड आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ 2 कमांड हैं जो एक्टिव हैं, बाकी सब डिसेबल हैं, अभी डीएक्टिवेट हैं सब। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब ये सारी कमांड्स एक्टिव होंगी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बूलियन एंड प्रो बूलियन कमांड, इसका क्या यूज़ होता है और ये कैसे काम करती है। तो बूलियन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जैसे हमने कोई, मान लो ये हमने कोई वॉल बना ली। मैं इसको Alt W प्रेस करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मान लो ये हमने कोई इस तरीके से वॉल बना ली। अब ये वॉल है, उसमें जो मैंने ये वाइट बॉक्स बना रखे हैं, मान लो ये वाला जो वाइट बॉक्स है, ये वाला, ये एक डोर की ओपनिंग देनी है मुझे यहाँ पर। अगर मैं इस डोर को यहाँ से हटा कर देखूँ, इसको मैं डिलीट करूँ, तो यहाँ पर अभी ओपनिंग नहीं है। अगर मैं इसमें ओपनिंग देना चाहता हूँ तो वो हम कैसे देंगे, उसके लिए हमें इसी तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। आप किसी भी व्यू पोर्ट में जाकर अपनी इस तरह की शेप बना सकते हैं। जैसे ये एक वॉल है और उसके बाद हम इसमें एक डोर बना लेंगे जो दोनों तरफ आर पार निकला हुआ हो इसमें, इस तरीके से। उसके बाद हम वॉल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंपाउंड ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बूलियन। बूलियन पर क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, रेफरेंस, कॉपी, मूव और इंस्टेंस। अभी यहाँ पर मूव का ऑप्शन ऑन है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस चीज़ को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बॉक्स हट जाएगा और इसमें ओपनिंग हो जाएगी। अगर हम कॉपी करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा और इसमें ओपनिंग भी हो जाएगी वॉल में। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन, एक यहाँ पर ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। 2 तरह के सब्ट्रैक्शन है, A-B और B-A। अगर आपने वॉल को सिलेक्ट कर रखी है और उसमें से आप इस चीज़ को काटना चाहते हैं, यानी कि A-B, A तो हो गई हमारी वॉल और B हो गया ये वाला बॉक्स। अगर हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे B-A, यानी कि B ये हो जाएगा और ये A हो जाएगा, यानी कि B में से A- होगा। इंटरसेक्शन जो दोनों चीज़ में कॉमन होगा उसको रखेगा, और यूनियन इसको पूरे को एक कर देगा। यहाँ से हम ऑपरेशन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन को ऑप्शन को यहाँ पर ले रखा है और उसके बाद यहाँ पर मैंने मूव कमांड को ले रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको मूव को करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पिक ऑपरेंड B, अगर हम यहाँ पर करते हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन B-A, तो ये इसमें से इसको घटाएगा। अब मैंने इसको ले रखा है और मूव पर इस पर क्लिक करके पिक ऑपरेंड B, और इस पर मैंने लाकर क्लिक किया ऐसे, तो इसने इसमें से इसको हटा दिया। मूव था तो ये वाला बॉक्स डिलीट हो गया और उस वाले बॉक्स में, यानी कि जो हमारी वॉल है उसमें ओपनिंग हो गई। अगर हम कॉपी करेंगे, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन लेता हूँ और मैं सब्ट्रैक्शन A-B लेता हूँ और यहाँ पर पिक ऑपरेंड B पर क्लिक करके यहाँ पर इसको पिक करता हूँ बॉक्स को, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारा बॉक्स डिलीट नहीं होगा, उसकी कॉपी हो गई। कैसे, अगर हम एस्केप बटन से बाहर आएँ और इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मूव कमांड से इसको यहाँ से हटा कर देखें तो इसने इसमें ओपनिंग कर दी, लेकिन जो हमारा बॉक्स था उसको कॉपी कर दिया। मैं फिर से Ctrl+Z कर देता हूँ। मैंने फिर से सिलेक्ट किया जो हमारा वॉल है, बॉक्स है जो हमारा, उसके बाद फिर से बूलियन कमांड दी। इसी तरीके से रेफरेंस और इंस्टेंस होता है। रेफरेंस इंस्टेंस जैसे हमने मूव किया था, अगर हम इंस्टेंस करते हैं, मान लो मैंने इंस्टेंस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको पिक ऑपरेंड B करके मैंने इसको क्लिक करा दिया, तो इसमें भी कॉपी होगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, अगर मैं इसको एस्केप से बाहर आकर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया और कॉपी हो गई, लेकिन
हमने इंस्टेंस किया था। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ और हाइट को छोटा बड़ा करते हैं तो हमारी उस जो हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी हम लेंथ विड्थ हाइट चेंज करेंगे तो वो पूरे पे फ़र्क पड़ेगा उसके साथ ही। तो इंस्टेंस में ये फ़ायदा है। मैं इसको फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। अंडू यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं या कंट्रोल Z प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है इसमें एक प्रो बूलियन। बूलियन में तो ये इसी तरह की कमांड्स हैं सब। एक होता है प्रो बूलियन। अगर हम इस पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करें प्रो बूलियन, बूलियन में हम एक ऑपरेंड यानी कि एक ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, और प्रो बूलियन में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे पास ये 3 बॉक्स हैं और मुझे तीनों बॉक्स इस वॉल में से सब्ट्रैक्ट करने हैं या यूनियन करने हैं या इंटरसेक्ट करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, हर बार कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, प्रो बूलियन पर क्लिक करें और यहाँ पर वही चीज़ है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो जैसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन को लिया यहाँ पर। उसके बाद मूव, कॉपी, इंस्टेंस वो लेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टार्ट पिकिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पिक ऑपरेंड भी लिखा हुआ नहीं आएगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टार्ट पिकिंग। इस पर क्लिक करने के बाद हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। एस्केप कमांड दे के कमांड से बाहर आएंगे। मैं इस बॉक्स को भी डिलीट करा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो एक बॉक्स बनाया था एक वॉल की तरह से, उसमें से हमने ये अपनी ओपनिंग ले ली। कुछ भी आप ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें से सेलेक्ट करके उसको बूलियन या प्रो बूलियन कमांड से सब्ट्रैक्ट या इंटरसेक्ट या यूनियन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट पर जाकर भी इन कोर्सेज़ को आप देख सकते हैं। और जो मेरा डिस्कशन का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। आप गरीबों की मदद करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।